हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टॉपिक है हमारा रूट्स या सॉल्यूशन निकालना है हमने किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फर्स्ट मेथड पे हैं। तो अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 9th क्लास में इस टाइप के हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या करना है, बेसिक से बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जहां कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, इसको करने का तरीका मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं इसे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 10। तो अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर 2 डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। और इस साइन से पता चलता है हमने फैक्टर्स को क्या करना है, प्लस करना है या माइनस। तो ये माइनस लिखा हुआ है और माइनस करने पर कितना है हमारे पास 3। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है आपका। तो ऐसे कौन सी 2 डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आए और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो मुझे लगता है ये कुछ स्टूडेंट्स तो ओरली बता सकते हैं 5 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है और दोनों को लेस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 3। प्लस माइनस के साइन को हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उससे हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें फैक्टर कौन से मिले आपके 5 और 2। आगे माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x एंड माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब बेटे इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं x। तो हमारे पास आएगा x, क्योंकि स्क्वायर है 1 निकल गया तो 1 बच गया। 5x है, यहां से x निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया आपका 5। तो x माइनस 5 आ गया। इसी तरीके से यहां पर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। तो अंदर क्या बचेगा आपका, इधर से क्या बचेगा हमारे पास x और इधर से क्या बचेगा हमारे पास 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x माइनस में 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे इसमें जीरोस या रूट्स निकल के आ जाएंगे। माइनस 5 क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन हो जाएगा। और आपका प्लस का 2 है, रिवर को क्रॉस, हमने पता है इसको रिवर कहते हैं, वैसे बेटा इक्वल का साइन है। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया आपका माइनस 2। तो ये यानी कि क्या हो गया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, इसके रूट्स x इक्वल टू 5, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 5 एंड माइनस 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 12। अब ये देखिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और यहां पर क्या है आपका माइनस का साइन है। माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, ये मिडिल वाली डिजिट्स होती है तो क्या आना चाहिए 1। तो ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो 4 3, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1। तो इसका मतलब हम 4 और 3 इसमें ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें 2x स्क्वायर प्लस में यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स में से कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन लेंगे। तो इधर क्या आ रहा है 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां x प्लस में 2 बचेगा और यहां पर अपना माइनस 3 कॉमन आ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये और ये डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहां से देखिए 6 को 3 से करा तो 2 ही आएगा। अब हम आगे देखें इसमें, तो दोनों जगह से x प्लस 2 इधर से भी और इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया जाए। अंदर क्या बचेगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसको अलग से लिख देते हैं, नहीं क्वेश्चन में मिक्स हो जाएगा।
तो हमारे पास अब जो इसमें फैक्टर्स आए वो क्या है, x इक्वल टू -2 और यहां से निकाले तो 3/2। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं, तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2 एंड 3/2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, रूट की तरफ है। रूट को स्टूडेंट्स थोड़ा टफ समझते हैं, देखते हैं इसमें कुछ है ऐसी प्रॉब्लम या नहीं है। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका 10। कितना आएगा 10, यानी कि 5√2 इक्वल टू 5 का 5 और √2 को √2 से करेंगे 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा 10 आया है। अब आपने फिर दोबारा वही देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ये 7 लिखा है और यहां का साइन देखना है, प्लस करने पर क्या आए आपका 7 आए। तो ऐसी दो डिजिट कौन सी हैं, 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है और 5 को 2 में ऐड करते हैं तो 7 आता है, यानी कि 5 और 2 ये हमारे पास 2 डिजिट्स आई। अब फैक्टर बनाकर इसके देखते हैं, 2x² प्लस में 5x प्लस का साइन है तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका इक्वल टू 0। इधर से कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लिया, हमारे पास क्या आया x, अंदर बचा √2x प्लस में 5 और इधर क्या हुआ हमारे पास, इधर 2 है इधर √2 है। तो आपको पता है कि जो 2 बनता है वो कैसे बनता है, √2 और √2 के मल्टीप्लाई से, इसलिए हम यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं √2। अंदर क्या बचेगा √2x और प्लस में यहां से √2 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डिजिट्स आपकी सेम आई है। अब इन्हीं को कॉमन ले लेना है, √2x प्लस 5 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस में √2 इक्वल टू 0। जब इनको अलग अलग करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में √2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी दूसरी वाली आपकी -√2। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यू है। इसको फर्दर हम और भी सॉल्व कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5√2 अपॉन में 2। अब जो है हमारा इसमें भी इसी तरीके से लिख देंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -5√2 अपॉन 2 एंड -√2। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा अपॉन वाला है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करके अपॉन की डिजिट को हटा देंगे। तो यहां आ जाएगा आपका 16x² माइनस में यहां आ जाएगा 8x और यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इधर करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। अब हम देखें यहां पर 16 और 1 है, तो स्टूडेंट्स यहां पर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारे पास 16 और ये वाला साइन देखते हैं और ये डिजिट देखते हैं तो प्लस करके क्या आना चाहिए 8। तो प्लस और 8 ऐसी कोई दो डिजिट बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए और ऐड करें तो 8 आए। तो आपका क्या हो गया 4 और 4, क्या आ गया 4 एंड 4। अब इसे करके देखते हैं, 16x² माइनस है तो बेटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंबल की गलती आपसे हो सकती है, इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 16x² माइनस में 4x, ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, यहां दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो एक तो 4 आएगा और लोएस्ट डिग्री आती है, 4x कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचा आपके पास 4x माइनस 4x में से 4x गया तो 1, लेस नहीं कर रहे बेटा डिवाइड करते हैं। अब माइनस में इधर से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे 1, तो 4x माइनस में 1 आ गया आपका इक्वल टू 0। फिर दोबारा यहां पर 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर भी क्या बचेगा इधर से 4x और इधर से क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो यहां भी आपकी x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं आपका रूट्स of the given quadratic equation 1/4
एंड 1/4। स्टूडेंट आप नोट डाउन कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से जैसे हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस में फैक्टर बनाए, इसमें भी 10x और 10x बन जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस में 10x ब्रैकेट ओपन होगा, फिर 10x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या होता है 10x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 10x। अच्छा, जिसको कॉमन नहीं लेना आता उसको भी मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे 100x² में से 10x कॉमन लेना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या आ गया 10x, तो इस तरीके से कॉमन लेना आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सीधा है कि कोई आ ही नहीं रहा कॉमन, तो जहां पर कोई नहीं आता है वहां पर 1 लेते हैं और आपका ये दोनों डिजिट सेम आती हैं। अब हम इसमें से 10x माइनस 1 दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपके पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर दोबारा से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 रिवर क्रॉस करके इधर आ जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 10 अपॉन में चला जाएगा और इसी तरीके से यहां भी x इज इक्वल टू 1/10 चला जाएगा। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 1/10 एंड 1/10 हैज 2 रूट्स। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए। रूट्स को जीरोस भी कहते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं। अब हम इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। बेटा एनसीईआरटी बुक में तो ये लिखा हुआ है कि ये एक एग्जांपल है और आपसे कह रखा है कि इक्वेशन आपको डायरेक्ट ये बना के दे रखी है और कहा है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जो उस एग्जांपल में दे रखी है। हम एग्जांपल समेत ही बता देते हैं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है एग्जाम में। तो हम देखते हैं इसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स थे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास 5-5 मार्बल कम हो गए। प्रोडक्ट दोनों का कितना हो गया 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x मार्बल थे, जीवंती के पास कितने मान लिए 45 माइनस x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपका जॉन ने 5 लॉस्ट कर दिए तो x माइनस 5, जीवंती ने भी क्या करा आपका 5 लेस हो गए, 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि x में तो लेस हो नहीं सकता, 40 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 124। प्रोडक्ट इनका दे रखा है, यानी कि इसका फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट दोनों का प्रोडक्ट 124 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 को x से करा 40x और आपका x को x से करा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को 40 से करा माइनस 200 एंड माइनस 5 को माइनस x से करा तो प्लस 5x इक्वल टू 124। और जब हमने इसको लेस करके देखा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 40x एंड 5x 45x हो गया और ये 124 जब इधर आया माइनस का हो गया तो ये माइनस 324, क्योंकि 200 यहाँ पर पहले से भी है इक्वल टू 0। अब हमें क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन होता है तो सारे साइंस को चेंज कर देते हैं जिससे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। तो हमने देखा इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। तो इस तरीके से ही अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुक में यही कह रखा था कि इसको सॉल्व करना है, ये आपको नहीं बताया था। तो अब आगे चलते हैं हम। इसमें क्या है 324 डिजिट थोड़ी बड़ी है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आए और जो है आपका ऐड करने के बाद 45 आए। तो ये आपको बेटा आरडी शर्मा या किसी अच्छी बुक से बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे तब आना शुरू होगा। तो हम इसमें आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर और इसके फैक्टर हो गए प्लस में 324 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 ब्रैकेट ओपन किया तो 36 माइनस का हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया 9x हो गया और 324। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। पहले इसमें से कॉमन लिया x तो x माइनस 36, फिर यहां से आपका माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस 36 आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों जगह से x माइनस 36 हमने कॉमन ले लिया, ये x माइनस 36 हो गया और यहाँ पर क्या बचा अंदर आपका x माइनस 9 हर एक बार की तरह इक्वल टू
0। अब हमने इसके दो रूट्स निकाले तो क्या हो गया, एक हो गया x इक्वल टू, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 36 और माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास ये 2 आई है। तो हम ये कह सकते हैं जो जॉन है, जॉन के पास आप क्या कह सकते हो 36 भी मान सकते हो, और इसके पास क्या मान सकते हो 9, और इसका अपोजिट भी मान सकते हो क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। आप ये भी कह सकते हो जॉन के पास अगर हम इसको 9 को मानेंगे तो इसके पास 9 और इसके पास 36, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आप इसको उतार लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, इसमें क्या पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको साथ के साथ बता देंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितना x। अब ये कह रहे था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक टॉय को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय कितना है आपका, लिखा हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी कि 55 माइनस में x। तो ये कह रहे हैं अब इसका जो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगा, मान लिया हमने टॉयज कितने प्रोड्यूस किए x, और एक को बनाने की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x, तो टोटल कॉस्ट में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्शन होगा यानी कि प्रोडक्ट होगा। तो x को 55 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम इसे देखते हैं सिंपलीफाई करके, 55x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 750। अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, इन दोनों को रिवर क्रॉस करा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये एज इट इज अपने प्लेस पर है तो ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू 0 इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए। अब इसके अगर फैक्टर बनाए 750 के ऐसे फैक्टर बनाइए जो 55 आए, तो इसमें जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 30x, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है, एंड प्लस में 25x। आप इसको बेटा प्रैक्टिस करके समझ सकते हो कैसे है। अब हम इसमें देखते हैं x स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x प्लस में 750 इक्वल टू 0। हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 आता है, और इसमें से 25 को कॉमन लेते हैं तो यहां पर भी x माइनस 30 आता है इक्वल टू 0। तो आप x माइनस 30 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, यहां पर x माइनस 25 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई, एक 30 आई, एक 25 आई। तो इसका भी क्या हुआ कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर x को 30 मानते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि 55 में से जब आप लेस करोगे 30 को तो 25 आएगा। तो इसमें दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं, तो इसका आंसर आपका ये वाला सेट भी हो सकता है। और अगर आप x की वैल्यू यानी कि इसमें द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने मान लेते हो 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 में से लेस करने पर। तो इस तरीके से आपके दो सेट आंसर्स के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह आपका बूस्टर क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x, सम 27 है तो एक को हम x मानेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा 27 में से लेस करेंगे, क्योंकि सम है तो x को लेस कर नहीं सकते, इसलिए हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू में 27 माइनस x इक्वल टू 182,
ब्रैकेट ओपन करेंगे 27x माइनस में x को x से करा x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसमें भी क्या करेंगे, रिवर को क्रॉस करा के उधर ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, क्रॉस कराने पर क्या होता है माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो हो गया। और ये एग्जैक्ट अपनी जगह पर है 182, तो इसका साइन यही रहेगा। अब इक्वल टू 0 इधर लिखना चाहिए था, तो उधर भी हम लिख सकते हैं। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 182 के ऐसे फैक्टर बताइए जो 27 आ जाए, प्रोडक्ट करने पर 182 और ऐड करने पर 27, तो 14 और 13 आएंगे। तो x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 13x, माइनस का साइन था इसलिए बेटा ब्रैकेट नहीं तो साइन के मिस्टेक होने के चांस हो जाएंगे आपके। प्लस में 182 इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब कॉमन लेंगे आपका इन दोनों में से, तो x कॉमन आया, x माइनस में 14, इधर से आपका क्या है 13, तो यहाँ क्या बचेगा, जब 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14। इस तरीके से यहाँ भी x माइनस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14 को ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 14 और यहाँ पर 13, तो 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 वाली डिजिट यहाँ बच गई इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो आंसर है, एक 14 है, एक 13 है, तो हम इसको 13 14 14 13 किसी भी तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 नंबर से आप इसको नोट कर सकते हैं।